तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड होती क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम करने जा रहे हैं वो है क्या। तो शॉर्ट हैंड बेसिकली इट इज़ अ स्क्रिप्ट। ये एक स्क्रिप्ट है जिसे आप सिर्फ लिख सकते हैं। ये लैंग्वेज नहीं है, इसको आप पढ़ते टाइम या तो आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी या हिंदी निकलेगी। तो इसे आप सिर्फ लिख सकते हैं। मीन्स ये है एक सिर्फ एक लिपि है, स्क्रिप्ट है जिसे आप लिख सकते हैं। बाय विच ह्यूमन थॉट्स कैन बी रिकॉर्डेड effectively. The limitation between the speed and by which a man speak। मतलब जब हमारी लिखने की स्पीड हमारी बोलने की स्पीड के इक्वलेंट हो जाती है। मतलब अभी जब मैं जिस हिसाब से बोल रही हूँ, अगर मैं उसी हिसाब से लिखूँ तो शायद मैं नहीं लिख पाऊँगी, उसको मैं पूरा फॉलो नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए जब हमारी लिखने की स्पीड भी हमारी बोलने की वाली स्पीड के इक्वलेंट होती है तो वो हमारी शॉर्ट हैंड कहलाती है। ओके, तो हम जो करने जा रहे हैं वो है पिटमैन शॉर्ट हैंड। वैसे बेसिकली दो तरह की शॉर्ट हैंड होती है, एक ग्रेग शॉर्ट हैंड और एक पिटमैन। हम जो करेंगे वो है पिटमैन शॉर्ट हैंड, जिसे सर आइजैक पिटमैन ने इन 1837 इजिप्ट में इन्वेंट करा था। ये एक जनरल हिस्ट्री है शॉर्ट हैंड की, जो कि बेसिक है उसका, जो कि हमारी न्यू कोर्स की बुक में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में दिया भी हुआ है। इन्हीं के नाम पर ये है पिटमैन शॉर्ट हैंड। सबसे ज़्यादा पिटमैन शॉर्ट हैंड ही करी जाती है, जो कि हमारी फोनेटिक साउंड्स पे बेस्ड है। पिटमैन शॉर्ट हैंड जो कि हमारी फोनेटिक साउंड पे बेस्ड है, उसे हम सीखने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है शॉर्ट हैंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब बेसिकली उसके क्या किस तरह से लिखी जाती है, जो स्क्रिप्ट है उसमें क्या यूज़ होता है। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में हमारे वर्ण होते हैं, उसी तरीके से हमारे शॉर्ट हैंड में होते हैं स्ट्रोक्स या कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवल, जिसमें से बेसिकली हम सबसे पहले सीखेंगे स्ट्रोक्स। सबसे पहले हमारे आते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रोक है वो है पी का स्ट्रोक, मतलब कि प की साउंड। मतलब हमारे मुंह से जो साउंड निकल रही है प, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में है, वो साउंड निकलती है प। तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट हैंड में कुछ इस तरीके से, ऊपर से नीचे स्लांटिंग स्ट्रोक लाइक दिस, डाउनवर्ड। दूसरी साउंड है बी, मतलब कि ब, किसी भी लैंग्वेज का सेम स्ट्रोक है, लेकिन ये डार्क हो जाएगा, ये भी डाउनवर्ड। देन टी, ट, स्ट्रेट स्ट्रोक्स,
स्टैंडिंग स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ। और बी मतलब कि ड, इसी का डार्क कर देंगे डाउनवर्ड फॉर्म में ऊपर से नीचे की तरफ। तो बेसिकली ये हमारे 4 स्ट्रोक्स हैं शॉर्ट हैंड के, पी बी टी डी, जो कि फोनेटिक साउंड है, प ब ट ड, जो कि इस तरीके से बनते हैं कुछ पी बी टी एंड डी, मतलब डाउनवर्ड फॉर्म में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हाथ जाएगा आपका। कभी भी ये स्ट्रोक नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बनेगा। जिस फॉर्म में जो स्ट्रोक मैं आपको बता रही हूँ आपको उसी तरीके से उसको फॉलो करना है। ऊपर से नीचे आने वाला स्ट्रोक कोई भी कंडीशन हो शॉर्ट हैंड की, ऊपर से नीचे की तरफ ही रहेगा। इसमें बेसिकली आपको साउंड पे ध्यान देना है कि आपकी साउंड कौन सी आ रही है। जैसे ये हम बोलेंगे पी, तो ये पी इसका जैसे ए बी सी डी होते हैं उसी तरीके से ये पी बी टी डी है। तो ये बेसिकली हमारी, हमको साउंड पे बेसिक ध्यान देना है इसमें कि ये साउंड कौन सी है। और ये साउंड है आपकी प ब ट ड, जिन्हें हम फोनेटिक साउंड्स कहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यही इन साउंड्स को समझना बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें साउंड पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि बेसिकली जो स्टेनोग्राफर होता है वो उस टाइम पे जब वो लिख रहा होता है डिक्टेशन, तो वो साउंड्स को सुनता है, उसी को फॉलो करता है, उसी से वो अपनी स्पीड मेंटेन करता है। इसलिए हमें जो साउंड आ रही है उस पर ध्यान देना है, ना कि हमें इस पर कि इसकी स्पेलिंग में क्या आ रहा है। लेकिन बेसिकली सबसे पहले हमें देना है ध्यान साउंड पे कि हमारी फोनेटिक साउंड क्या साउंड आ रही है। अब ये पी बी टी डी किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वेदर ये आपकी इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज में हो, ये प ब ट ड पी बी टी डी साउंड यही रहेंगी। और एज ए स्क्रिप्ट आपको ये शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट ये साउंड्स करनी है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ये हमारे 4 फर्स्ट स्ट्रोक होते हैं शॉर्ट हैंड के, जो हमें पी बी टी डी स्टार्टिंग डाउनवर्ड फॉर्म में यूज़ करने होते हैं। तो इस तरह से अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपको पी स्ट्रोक की आपको एटलीस्ट 10 लाइंस लाइट स्ट्रोक, इसमें पेंसिल का प्रेशर हम लाइट रखते हैं। एक बात और फ्रेंड्स कि हमें इसके लिए नॉर्मल पेंसिल कोई भी, लाइक अप्सरा की, डोम्स की, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो HB की पेंसिल होती है शॉर्ट हैंड की, वो आपको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि उसका प्रेशर जो होता है वो ऑलवेज लाइट रहता है। क्योंकि इसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बिटवीन अ लाइट स्ट्रोक एंड अ डार्क स्ट्रोक। तो इसलिए बेसिकली आपको जो भी नॉर्मल पेंसिल है वही यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। तो अब आपको इसमें प्रैक्टिस करना है इस तरीके से कुछ, जैसे पी की आपको 5 लाइन्स, पी प, दिमाग में आपको दोस्तों साउंड रखनी है कि ये साउंड प की है, और ये हर स्ट्रोक ऊपर से नीचे डाउनवर्ड फॉर्म में लाइट प्रेशर के साथ आपको बनाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रोक जैसे इस तरह से आ गया तो ये रॉन्ग हो गया, इसलिए मैं थोड़ा आपको करके दिखा रही हूँ कि आप रॉन्ग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपको स्लांट ही रखना है, उसका प्रेशर आपकी स्लांटिंग लाइन होनी चाहिए। इसकी लेंथ फ्रेंड्स जितनी आपकी नॉर्मल ABCD की अल्फ़ाबेट्स की लेंथ होती है करीब करीब उतनी ही रखेंगे आप, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। इस तरीके से आपको ये 5 लाइन्स PBTD की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरीके से आप करेंगे B, इसमें आपका प्रेशर थोड़ा आप डार्क कर देंगे। एक बात और कि आप जैसे अगर सपोज आपको B बनाना है और अगर आपका प्रेशर थोड़ा सा लाइट आ गया और आप उसको दोबारा से डार्क कर रहे हैं तो इट्स अ रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग मेथड है, क्योंकि आपको उसी टाइम साउंड सुन के ही उसको एक बार में ही या तो लाइट बनाना है P या फिर डार्क बनाना है B। तो इसलिए आपको B अगर साउंड आपको सुनाई दे रही है, मतलब कि ब अगर साउंड सुनाई दे रही है, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी पेंसिल को थोड़ा प्रेशराइज करके उसको डार्क कर देंगे तो वो आपका B हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद हम बनाएंगे T, जो कि हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक था। इन सभी के आपको 5 लाइन्स ईच स्ट्रोक, 5 हर स्ट्रोक की आपको एटलीस्ट 5 लाइन ऑफ रजिस्टर
आपको प्रैक्टिस करनी है। ये वैसे तो इजी लगता है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको रिमेंबर होता है। अदरवाइज जब आपको डिक्टेशन होगी जिगजैग वे में तो आपको ये भूल सकता है। इसलिए आपको 5 लाइन्स तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी ही है। टी, ये कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आ जाता है आपका डी का स्ट्रोक जो कि डार्क होता है। ये भी आप 5 लाइन प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से। और फिर आपको 5 लाइन लास्ट में कंबाइन करनी है, लाइक पी बी टी डी, पी बी टी डी, पी बी टी डी। देखिए आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पे डार्क स्ट्रोक है। मैंने पेंसिल को डार्क रखा, प्रेशर दे के रखा, तो मेरा 1 टाइम में ही स्ट्रोक करेक्ट बनना चाहिए, ना कि मैं उसे दोबारा से ऊपर से नीचे लाके दोबारा से उसको डार्क नहीं करूँगी। तो ये मेरा 1 टाइम में ही, जब मैंने पी सुना तो मैंने प्रेशर उसको लाइट पेंसिल का लाइट रखा और बी सुनते ही डार्क कर दिया। तो ये हो गया पी बी टी डी, पी बी टी डी। इस तरीके से दोस्तों मुझे 5 लाइन इनकी कंबाइंड भी करनी है प्रैक्टिस। हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो और आप अच्छे से शॉर्ट हैंड सीख सकें। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन, जिसमें मैंने आपको बेसिकली पी बी टी डी 4 स्ट्रोक बताए। उससे पहले मैंने आपको बताया ये फोनेटिक बेस्ड साउंड है शॉर्ट हैंड, जो कि स्ट्रोक्स, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवल पे बेस्ड है। और सर इसैक पिटमैन इन 1837 में आपका ये इन्वेंट करा था उन्होंने शॉर्ट हैंड। इजिप्ट में ये बेसिक हिस्ट्री थी। 2 तरह की शॉर्ट हैंड होती है, ग्रेग, एक पिटमैन। मोस्टली हमारी पिटमैन शॉर्ट हैंड ही चलती है। और जब हमारी लिखने बोलने की स्पीड से इक्वलेंट हो जाती है लिखने की स्पीड, तो वो हमारी शॉर्ट हैंड कहलाती है। इसका बेसिकली दोस्तों यूज़ आपका गवर्नमेंट जॉब जिन स्टूडेंट्स को करनी होती हैं, या पार्लियामेंट्री में, या आपका स्टेनोग्राफर की जॉब्स के लिए, या क्लरिकल बेस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या कॉन्फिडेंशियल वर्क के लिए, बेसिकली जहाँ पे आपको ये होता है कि आपका कोई भी लिखा हुआ कोई कॉन्फिडेंशियल रखना है, आपको सीक्रेट एजेंसीज वगैरह में आपको काम करना है, तो वहाँ भी इसका बहुत यूज़ होता है। इस तरीके से आप ये सीख के एक अपनी अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन, जिसमें बेसिकली आप लोगों को PBTD की 5 लाइन्स ईच स्ट्रोक प्रैक्टिस करनी है, एंड देन आपको 5 लाइन कंबाइन करना है PBTD। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगेन मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आपको डाउनवर्ड फॉर्म में ही बनाने हैं PBTD के स्ट्रोक्स, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में इसकी प्रैक्टिस के साथ। ओके।